ये है आपका फ्लेमिंगो। लिटरेचर में आपका ख़त्म हो गया है। फ्लेमिंगो का सारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। पोएट्री का भी ख़त्म हो गया है। ये है विस्टास का सप्लीमेंट्री का लेसन फॉर द एनिमी और इसके ऑथर है पर्ल एस बक। इसमें है क्या कि बिफोर यू रीड में है कि इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये किस समय की स्टोरी है? वर्ल्ड वार की समय की स्टोरी है। और वो भी कौन सा वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था, उस समय की स्टोरी है ये। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ वॉज्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। इसमें है क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें अमेरिका और जापान क्या है, एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे। तो एक अमेरिकन प्रिजनर, अमेरिका का एक कैदी था, ठीक, जो क्या हुआ था कि अधमरे स्थिति में वो तैरते हुए एक नदी के किनारे आ गया था। और उसी नदी के किनारे एक जापानीज़ डॉक्टर का घर था, ठीक, डोर स्टेप उनका मकान था और जस्ट उनके मकान के सामने वो नदी थी। उसी नदी के किनारे वो अमेरिकन प्रिजनर चला आया था। तो शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर, तो एक डॉक्टर के हैसियत से क्या वो उसकी जान बचाएगा? और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट, और या तो देशभक्त होने के नाते वो आर्मी को, यानी आर्मी की सेना को, जो जापान की आर्मी की सेना थी, वो उनको मतलब उनको हैंड ओवर कर देगा। तो डॉक्टर एट लास्ट वो डॉक्टर करता क्या है, तो उसकी स्टोरी पढ़ते हैं। Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of a Japanese coast where as a little boy he had often played। तो इसमें जो डॉक्टर, जापानीज़ डॉक्टर का जिक्र किया है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसने उनका नाम बता दिया है कि डॉक्टर सदाओ होकी। तो डॉक्टर सदाओ होकी का जो घर था वो जापान में था और उसी बंदरगाह के स्थान पर था, यानी नदी के किनारे जो बंदरगाह था वहाँ पर था, जहाँ पे ढेर सारे जहाज़ वगैरह आके रुकते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो वहीं पे जो ये डॉक्टर सदाओ होकी थे, उनका सारा बचपन वहीं पे खेलते हुए बीता था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, और उनका मकान पत्थरों से बना हुआ था जो कि चौकोर था, यानी कि स्क्वायर शेप में था। वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल एबव अ नैरो बीच, जो क्या था, एक चट्टानों के ऊपर बना हुआ था। दैट वॉज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स, और वहाँ पे क्या है, कई सारे चीड़ के पेड़ भी वहाँ पे लगे हुए थे। एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइंबेड द पाइन्स, और जब सदाव छोटा था तो वो क्या करता था, नंगे पैर इन पेड़ों पर चढ़ जाया करता था। सपोर्टिंग हिम सेल्फ ऑन हिज बेयर फुट, यानी कि नंगे पैरों के सहारे वो पेड़ पर चढ़ जाया करता था। एज ही हैड सी men do in the South Sea when they climbed for coconuts, और बचपन से ही वो बाकी सारे लोगों को, जो जब दक्षिण समुद्र के लोग, जो दक्षिणी तरफ के लोग थे, जो उस नारियल के पेड़ों पर चढ़ते थे, हमेशा बचपन से सदा उनको देखा करता था। तो उनको देखते देखते फिर वो भी चढ़ता था, देखते उसको भी प्रैक्टिस हो गई थी चढ़ने की। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दो सीज, तो फिर क्या, उसके पिता उसको हमेशा वहाँ पे, मतलब उस आइलैंड के किनारे हमेशा ले जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल टू सी टू द लिटिल ब्रेव बॉय एज हिज साइड, और क्या है, हमेशा उस बहादुर लड़के से उनके आइलैंड के बारे में या उन समुद्र के बारे में हमेशा जिक्र किया करते थे, कि मतलब उसको एक बहादुर लड़का बनाना चाहते थे। दोज आइलैंड यंडर, और मतलब ये देख के वो आइलैंड को ये कहते थे कि वो देखो वो आइलैंड है। दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान, जो कि क्या है, जापान के भविष्य की सीढ़ियाँ हैं, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। वेयर सेल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाव हैज़ आस्क्ड सीरियसली, तो सदाव क्या करता है, बहुत ही सीरियस होकर अपने पापा से पूछता है कि अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ से हम जाके क्या करेंगे? तो हु नोज़, कौन जानता है। हिज फादर हैज़ आंसर्ड, उसका पापा उत्तर देता है, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कि हमारा भविष्य आखिर किस पे डिपेंड करता है, हमारा फ्यूचर में आगे हमारे फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है, ये कौन जानता है, ठीक। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, और ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आखिर चाहते क्या हैं, ठीक। नेक्स्ट लाइन है, सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, तो क्या है कि सदाव के पिता जो कुछ भी कहते हैं